चेहरों को मैदान में उतारा है। क्या उन चेहरों की दम पर बीजेपी और कांग्रेस अपने आप में दोनों पार्टियां कहां पर होंगी? सुदेश जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। 15 सीटों पर उम्मीदवार और मेवाराम जाटव गोहद से 4 कैटेगरी जो जनरल की है, उस बात का बार बार जिक्र हो रहा था कि आखिरकार कितने उम्मीदवार बीजेपी से लेकर कांग्रेस इस पिछले दिनों से लगातार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि जो आरक्षित सीटें हैं उस पर अब कांग्रेस ने सबसे पहले हम कहें कि टॉस उछालकर प्रक्रिया शुरू कर दी है। क्या माने 15 सीटों को कहां देख पाते हैं? आप लगातार रिसर्च कर रहे हैं पिछले 1 घंटे से। 15 सीटों पर कांग्रेस कहां पर? देखिए, जो कांग्रेस ने सूर्या, सबसे प्रमुख बात है, सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के दर्शकों को बताना चाहेंगे कि हमने कुछ दिन पहले ही इन्हीं जो प्रत्याशी, अधिकतर यही प्रत्याशी जिनके सिंगल नाम चल रहे थे, इन्हीं को लेकर सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ ने बताया था कि लगभग यही प्रत्याशी होंगे और उस पर कांग्रेस की जो सूची आई है उस पर मोहर लग गई है। सबसे प्रमुख बात है इंदौर, जो कि एससी सीट है, प्रेमचंद गुड्डू को वहां से प्रत्याशी बनाया गया है। और इस बार का जो रोचक चुनाव है, मैं आपको बताना चाहूंगा, सांवेर विधानसभा, जो कि कुछ शहरी क्षेत्र में है जिसमें कॉलोनीज आती हैं, और बाकी का अगर एरिया देखा जाए तो बहुत ही बड़ा क्षेत्र, लगभग 30 से 40 किलोमीटर के एरिया में है। और यहाँ पर एससी और क्षत्रिय समाज, ब्राह्मण समाज, कलौता समाज, अलग अलग समाज के लोग आते हैं। तो कुल मिलाकर यहाँ से तुलसी सिलावट पिछला चुनाव जो लड़े थे, कांग्रेस से लड़े थे, और उसके बाद कांग्रेस छोड़ ज्योतिरादित्य सिंधिया के सबसे करीबी लोगों में से कहे जाते हैं, उन्होंने कांग्रेस छोड़ भाजपा ज्वाइन करी थी। और अब उसी विधानसभा से कांग्रेस ने भारतीय जनता पार्टी से जो कांग्रेस में आए थे प्रेमचंद गुड्डू, उनको टिकट दिया है, जो कि पहले उज्जैन के कांग्रेस से सांसद रह चुके थे और इसी विधानसभा से पहले एक बार विधायक रह चुके थे, तो उनको टिकट दिया है। तो कुल मिलाकर कांग्रेस भी दांव खेलने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है। और इसी तरह अगर बात की जाए, जो दूसरी विधानसभाओं की बात करें, जो सामान्य तौर पर जिस तरह से ग्वालियर से सुनील शर्मा, सामान्य सीटों की अगर बात करें, या हाट पिपलिया से बात करें, बघेल परिवार से जो टिकट दिया गया है, सामान्य सीट है, हाट पिपलिया की जो सीट है, वहां को लेकर भी अपना जो मनोज चौधरी है, खासी समाज से आते हैं, लेकिन क्षत्रिय समाज से आने वाले जो बघेल परिवार के सदस्य हैं, उनको दिया गया है। तो कुल मिलाकर अपने आप में जो सामान्य सीटें हैं, अगर 4 सीटों को हटा दिया जाए तो सब पर एससी और एसटी, लेकिन कुछ सीटों में जो टिकट दिए गए हैं कांग्रेस की तरफ से, जैसे कि मैं बात करना चाहूंगा अनूपपुर की। अनूपपुर की जो सीट है सूर्या, अगर बात करें तो अनूपपुर सीट से विश्वनाथ सिंह को दिया गया है टिकट। यहाँ से ये जिला पंचायत के सदस्य हुआ करते थे, लेकिन इनकी अगर राजनीतिक पृष्ठभूमि के पीछे जाया जाए तो इस राजनीतिक पृष्ठभूमि में देखा गया था कि जो उनके सामने चुनाव लड़ेंगे विसाहू लाल सिंह, जो कि कांग्रेस से भाजपा में आए हुए हैं और मध्य प्रदेश के फूड मिनिस्टर हैं, अगर नागरिक आपूर्ति मंत्री हैं, तो ऐसे में अगर बात की जाए तो उन्हीं के पीछे चलते रहे और अब वहां से चुनाव लड़ेंगे। हालांकि इस तरह का घटनाक्रम ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ भी हुआ था। गुना सीट से उनके ही साथ सेल्फी खिंचाने के लिए दौड़ते हुए जो नजर आते थे, उनको उन्होंने लोकसभा चुनाव में शिकस्त दी थी। और इसी तरह बात करें सांवेर का, दिमनी से रविंद्र सिंह तोमर को प्रत्याशी बनाया गया है। यहाँ पर एक रोचक बात सूर्या ये है कि जैसा कि हम एक दिन पहले भी चर्चा कर रहे थे, यहाँ पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया एक दिन पहले पहुंचे थे जी, और उन्होंने कहा था यहाँ पर कॉलेज का उद्घाटन किया, लगभग 200 करोड़ रुपए के विकास कार्यों का उद्घाटन किया था। लेकिन इस क्षेत्र का एक जो सुदेश जी, प्रभाकर कुमार भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता, सीधे प्रभाकर के पास चलेंगे। कांग्रेस को प्रभाकर कवर करते हैं। प्रभाकर, क्या स्थिति देख पा रहे हैं? 15 उम्मीदवारों की सूची का ऐलान और उन नामों का ऐलान हुआ है जिन पर सिंगल नाम ही चल रहे थे, और उसी पर कांग्रेस आला कमान की मोहर। प्रभाकर। बिल्कुल, देखिए, चुनाव आयोग अपनी जो भी तारीख का ऐलान करेगा, लेकिन राजनीतिक जो दल है वो कहीं कहीं महत्वपूर्ण ये देखते हैं कि उनके लिए टाइमिंग क्या होगा। आप देखिए, प्रधानमंत्री की रोजाना सभा हो रही है, कल फिर से मध्य प्रदेश में उनकी सभा है, लेकिन यहाँ पर मैदान में आप किसको उतार रहे हैं, मतलब आपका कैंडिडेट कौन है, प्रत्याशी कौन है, ये काफी मायने रखता है। और यहाँ पर देखिए, कमलनाथ मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में रह चुके हैं और उन्होंने पूरे इलाके का दौरा किया था, सर्वे कराया था। तो एक तरफ आप देखें त्रिमूर्ति है, शिवराज सिंह चौहान है, नरेंद्र सिंह तोमर है, शिवराज और महाराज मतलब ज्योतिरादित्य सिंधिया, और दूसरी तरफ कमलनाथ भी है, दिग्विजय सिंह है। तो एक बड़ी काट है। देखिए, इसमें महत्वपूर्ण ये जिसे नरेंद्र सिंह तोमर का उम्मीदवार दिया है कांग्रेस पार्टी ने। तो अब जो लोग ये कहते थे ना भीतर घात होगा, मुकाबला काफी कड़ा होगा, और देखने वाली बात ये होगी कि अब इस रणनीति को बीजेपी
भारतीय जनता पार्टी कैसे काटती है, क्योंकि देखिए चुनाव की तारीख तो अब कभी भी आ सकती है और ये भी तय हो गया है कि अक्टूबर महीने में जो है चुनाव होंगे, लेकिन यहाँ पर आपके जो उम्मीदवार है वो काफी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे। और ये जो आप देखें कि पूरी सूची किस तरह से है कि अभी भारतीय जनता पार्टी ने आधिकारिक तौर पर, ठीक है ये तो पता है कि कौन चुनाव लड़ेगा, लेकिन आधिकारिक तौर पर सूची उन्होंने अभी नहीं निकाला, लेकिन कांग्रेस की इस सूची के आ जाने के बाद आप ये कह सकते हैं जो लिस्ट कांग्रेस ने जारी की है, इसके बाद बीजेपी को क्या अपनी रणनीति में बदलाव करना होगा। देखिए फूल सिंह बड़ैया जिन्हें राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया था, अब वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। दलित नेता है, आपको मालूम है बहुजन समाजवादी पार्टी के मध्य प्रदेश के वो अध्यक्ष रह चुके हैं और अब वो विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। और आपको पता है जो ग्वालियर चंबल संभाग का पूरा इलाका है, वहां पर किस तरह का माहौल है, किस तरह की राजनीति है, पिछड़े वर्ग की राजनीति है, जातिगत राजनीति है, तो ये तमाम जो चीजें हैं उसको लेकर जो है एक बड़ा बदलाव कहीं देखा जा रहा है। और इसमें महत्वपूर्ण आपको ये देखना होगा कि जो उम्मीदवार है क्या वाकई कांग्रेस ने अपनी रणनीति तय कर दी है, और इस उम्मीदवार को सूर्या आपको कम आंकना कहीं कहीं देखने वाली बात होगी, लेकिन जिस तरह से शिवराज सिंह चौहान लगातार बिल्कुल प्रभाकर आपको रोकना चाहेंगे। प्रभाकर, मैं 2003 से कांग्रेस को कवर करते आया हूं, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि कांग्रेस की सूची जब आती थी, जब नामांकन भरने की स्थिति बनती थी, तो कुछ नया नहीं लगता आपको? पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस ने भाजपा से पहले प्रत्याशी घोषित कर दिए और किसी तरह का कोई विवाद नहीं हुआ, तो कुछ नयापन कांग्रेस में आपको नजर नहीं आता प्रभाकर? बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी ने अपनी रणनीति में एक बड़ा बदलाव किया और पहली बार ऐसा हुआ है कि कमलनाथ दिल्ली आते हैं, 2 दिन दिल्ली में रहते हैं और कमलनाथ जब भोपाल पहुंचते हैं उसके 1 दिन बाद सूची आ जाती है। तो ये आप कह सकते हैं कि कांग्रेस के जो नेता है कमलनाथ, जिसे पहले कहा जाता था गुटबाजी है, आप राहुल गांधी के पास जा रहे हैं, आप प्रभारी के पास जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कमलनाथ जो सूची लेकर आए थे उसी सूची को मंजूर किया। ये भी कह सकते हैं कि जिस दिन नामांकन का आखिरी दिन होता था उस समय कांग्रेस अपने उम्मीदवार की घोषणा करती थी। बिल्कुल सुदेश जी आपने कहा, लेकिन हमें लगता है कि बहुत बड़ी रणनीति और बहुत बड़ा बदलाव। आप देखें हार जीत अलग मायने रखेगा, लेकिन जो रणनीति है, मतलब इससे एक बात तय हो गई कि कांग्रेस पार्टी की पूरी तैयारी है और उन्होंने जो सूची प्रदेश में भेजा उसी सूची को मंजूर कर दिया। आपने पहले कहा प्रेमचंद गुड्डू को, उज्जैन से वो सांसद रह चुके हैं और इस बार आप वो विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। तो कहीं कहीं देखिए कुछ दिन पहले आपको याद होगा बीजेपी छोड़कर वो कांग्रेस में शामिल हुए थे और अब कांग्रेस ने उन्हें उम्मीदवार शामिल से बनाया है। तो ये भी तय हो गया है कि जो पुराने लोग हैं वो कांग्रेस में वापसी करते हैं तो कांग्रेस उनको सम्मान करेगी। और ये देखिए दोनों रणनीति, एक तो टिकट पहले ऐलान कर देना एक बड़ी रणनीति है, दूसरी बात है कि जो कमलनाथ सूची लेकर यहाँ पर आए थे उसी सूची को मंजूर कर देना, ये भी बड़ी बात है। तो कहीं कहीं बहुत बड़ा बदलाव कांग्रेस ने अपने रणनीति में किया है, मध्य प्रदेश को लेकर किया है। अब आने वाले दिनों में देखना होगा जिन राज्यों में चुनाव होने। बिल्कुल प्रभाकर, अभी आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे त्रिमूर्ति, चूंकि अगर बात की जाए तो त्रिमूर्ति नहीं चौमूर्ति अगर बात कहेंगे, क्योंकि बीडी शर्मा का नाम आप शायद भूल गए थे, उसी क्षेत्र से आते हैं, मुरैना क्षेत्र से ही आते हैं। नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा, शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया, चतुर्मूर्ति के सामने कांग्रेस की कितनी मूर्तियां आपको दिखाई देती है? चूंकि आपने कहा कि कांग्रेस की तरफ से कमलनाथ एक सूची ले गए और उसी को फाइनल किया गया, तो कहीं ना कहीं जो जिस तरह की स्थितियां पहले होती थी कांग्रेस में, टिकट को लेकर जूतम बेजार होता था। अगर बात करें तो हमने देखा है कि इंदौर की विधानसभा 1 में संजय शुक्ला के पहले गोलू अग्निहोत्री का टिकट फाइनल हो गया था, उसके टिकट मिलने के बाद नामांकन के 1 दिन बाद टिकट बदला। तो कुल मिलाकर इस तरह की जो स्थितियां बनती हैं, तो कम से कम ऐसी स्थिति बनी है। और जो फैक्टर क्या देखे गए हैं, क्योंकि बहुत बड़ी चुनौती थी कांग्रेस को टिकटों का चयन करने में, क्योंकि उनके जो प्रत्याशी थे, जैसे कि अभी गोविंद सिंह राजपूत की विधानसभा के लिए तो चयन ही नहीं किया जा सका, राजवर्धन सिंह दत्ती गांव के सामने तो चयन ही नहीं हुआ, क्योंकि इन लोगों ने 30-30 साल से अपनी विधानसभाओं पर कांग्रेस की राजनीति की और इस बार वो भाजपा में आ गए। तो ऐसे में कांग्रेस के जो टिकट तय किए गए हैं, इनका पैमाना क्या था? जैसे कि आगर का मान लेते हैं कि जहां पर मनोहर ऊंटवाल जी के नहीं, दयावसान के बाद से वो सीट खाली हुई थी और वहां पर चुनाव जो लड़े थे, जो एनयूसीआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं विपिन वानखेड़े, उनको दिया गया है। इसी तरह दूसरी विधानसभाओं की अगर बात करें तो प्रभाकर आपको क्या पैमाना दिखता है, क्योंकि आप लगातार कांग्रेस को कवर करते रहे हैं? बिल्कुल सुरेश जी, देखिए बहुत बड़ा इसमें यह है कि सर्वे
कमलनाथ ने कराई थी और जिन विधायकों ने इस्तीफा दिया था उसके बाद कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और पार्टी के कुछ नेता उस इलाके में गए थे, वहां के लोगों से बातचीत की थी और इसमें के जो टिकट दिए थे उसमें सबसे बड़ा जो फैसला है वो सामाजिक समीकरण का है और वहां के राजनीतिक परिस्थिति का है। जैसे कांग्रेस के सामने बड़ा संकट ये था कि हमारे लोग जो इतने सालों बाद जीते थे वो पार्टी छोड़कर चले गए, तो अब किस पर दांव लगाया जाए। तो आप देखें सभी उम्मीदवारों की सूची बिल्कुल सामने नहीं आई, लेकिन 15 उम्मीदवारों की सूची सामने आ गई है और ये जो उम्मीदवार है। ठीक है प्रभाकर, आप बने रहिए हमारे साथ। टेलीविजन स्क्रीन पर सहारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पर जो आप ये लिस्ट देख रहे हैं उन सूची जारी की गई है जो कि कांग्रेस ने अपने 15 उम्मीदवार मैदान में उतारे हैं, जिनमें से 4 सीटों पर जनरल कैटेगरी के उम्मीदवार यहां पर उतारे गए हैं और सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण एससी सीटें हैं जिन पर कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं। नितिन साहनी जी विशेष संवाददाता भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार वो भी पूरी तरह से भोपाल से लेकर दिल्ली की खबरों पर नजर बनाए हुए हैं। नितिन साहनी जी के पास चलेंगे। नितिन जी, आप लगातार उस बात का बार बार जिक्र कर रहे थे, कल भी आप डिस्कस कर रहे थे, सुदेश तिवारी जी भी इस वक्त मौजूद है हमारे साथ, कि 15 वो नाम जिन पर सिंगल नाम तय चल रहा था। रविंद्र सिंह तोमर का नाम लगभग दिल्ली से फाइनल चल रहा था और गिरिराज दंडोतिया ये वो नाम जो भारतीय जनता पार्टी से इस वक्त राज्य मंत्री हैं। सबसे पहले दिल्ली में कल शिवराज सिंह चौहान की गर्जना हमने देखी, उसके बाद आज फाइनल दिल्ली विधानसभा की मैं बात कर रहा हूं। सुदेश जी भी मौजूद है, सीधे आपसे सवाल करेंगे। सुदेश जी। बिल्कुल नितिन जी, अभी मध्य प्रदेश में अगर आप बात करें, भोपाल में अभी कुछ देर पहले कांग्रेस कार्यालय में थे, अभी आपको किस तरह का माहौल वहां पर नजर आ रहा था? क्योंकि जो ये घोषणाएं हुई हैं, अगर कहीं ना कहीं बात की जाए तो पहले ऐसा होता था कि सोशल मीडिया पे काफी सूचियां चलती थी, लेकिन इस बार कम से कम ऐसा नहीं हुआ, सीधे आ गई। तो कुछ विधानसभाओं के बारे में हमारे मध्य प्रदेश के दर्शकों को बताइए। बिल्कुल, हम आपको बता देना चाहते हैं कि कांग्रेस में पहली बार एक कल्चर में बदलाव देखने को मिला। ये मध्य प्रदेश के अगर राजनीतिक इतिहास की बात करें तो ये एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि मध्य प्रदेश में आज से पहले तक कांग्रेस में जब भी सूचियां आई तो जूतम पैजान की स्थिति बनी। जब भी सूची आई बिल्कुल अंतिम समय पर आई। पहला मौका है, पहला अवसर है जब सारी की सारी वर्जनाओं को तोड़ते हुए कांग्रेस ने अपनी जो सूचियां है वो समय से, मतलब चुनाव की घोषणा से पहले ही तय कर दी। मतलब पर्याप्त समय कांग्रेस अब ये तय कर लिया है कि पर्याप्त समय कांग्रेस अपने कैंडिडेट्स को देना चाहती है ताकि इस फाइट को रोचक बनाया जा सके, उपचुनाव को लेकर जबरदस्त तैयारी की जा सके। तो कुल मिलाकर अगर बात करें तो कांग्रेस कार्यालय पर हम मौजूद थे जब सूचियां आई तो पहले तो लोगों को सहसा यकीन नहीं हुआ, यहां तक कि खुद कांग्रेस के जो कार्यकर्ता थे, कांग्रेस के जो पदाधिकारी थे, वो खुद इस बात को यकीन नहीं कर रहे थे, कह रहे थे कि यार ये सूची फर्जी हो सकती है, फेक हो सकती है। लेकिन जब कांग्रेस की तरफ से ऑथराइज जानकारी दे दी गई कि हाँ ये सूचियां तय है और ये सूचियां है और ये कैंडिडेट है और 15 जो नाम है वो तय कर लिए गए, तो ऐसे में एक बड़ा बदलाव कांग्रेस में पहली बार देखने को मिला है। ये यकीनन एक बड़ा बदलाव है, क्योंकि जिस बात को लेकर कांग्रेस के जो नेता थे, जो गुटबाजी होती थी, गुटों में बढ़ जाते थे, वो फिलहाल आज देखने को नहीं मिला। सूची आ गई, एक सूची गई थी दिल्ली, एक ही सूची पर मोहर लग गई। अब 12 नाम रह गए, वो भी उम्मीद जताई जा रही है कि 3 दिन के अंदर वो सूची भी फाइनल करके जनता के बीच में भेज दी जाएगी। सुरेश जी। बिल्कुल नितिन, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगा कि जैसे कि मैं देख रहा था कि सांची, जहां पर प्रभुराम चौधरी जो मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनके सामने मदन लाल चौधरी को उतारा गया। तो कांग्रेस का पैरामीटर, अभी हम कुछ देर पहले प्रभाकर से भी यही बात कर रहे थे कि आखिर पैरामीटर क्या था, चूंकि प्रभुराम के सामने मदन लाल चौधरी, किस तरह से देखते हैं इस तरह का जो प्रत्याशियों का चयन हुआ है? देखिए, कांग्रेस का जो टिकट का जो बंटवारा हुआ है या टिकटों का जो वितरण हुआ है, पहली सूची आई है, उसमें एक बात आप बिल्कुल अच्छी तरह से समझ लें कि पूरी की पूरी तौर पर सर्वे के बाद में ये नाम तय किए गए हैं। तकरीबन 3 स्टेज का सर्वे हुआ है, जमीन के कार्यकर्ताओं से भी फीडबैक लिया गया है और उसके बाद में जातिगत, क्षेत्रीय, भाषागत और जितने तमाम जो चुनावी समीकरण होते हैं उन सब पर विचार विमर्श करके मंथन करने के बाद में वहां से 1 या 2 नाम तय किए गए थे। उन 1 या 2 नामों को इस बार पैनल में लेकर दिल्ली नहीं भेजा गया। कॉन्सेप्ट ये था, पैरामीटर इस बार ये रखा गया कि जो सबसे ज्यादा डिजर्विंग और विनिंग कैंडिडेट होगा, जिसमें उम्र, योग्यता, आयु सीमा कोई बंधन नहीं होगा, उसे टिकट दिया जाएगा। तो फिलहाल जो 15 लोगों की सूची आई है उसमें कुछ ऐसे नाम है जो बेहद युवा है। विपिन वानखेड़े का नाम ले आगर से, तो पिछली
पिछली बार चुनाव महज 2000 वोटों के अंतर से आ रहे थे, लगातार उसके बाद से सक्रिय थे और उन्हें मौका भी मिल गया दोबारा लड़ने का। तो लगभग ऐसे नाम जो अपने क्षेत्र में पहचाने जाते हैं, कांग्रेस का झंडा उठा के चल रहे हैं, कांग्रेस की पहचान है, उनको अपने इन तमाम पैरामीटर्स पर फिट करते हुए कांग्रेस ने टिकट दिया और आने वाले 12 जो टिकट है, 1 दर्जन जो टिकट बचे हुए हैं, वो टिकट भी ऐसे ही दिए जाएंगे। इसके अलावा बड़ी बात ये करें कि बाहर से आए हुए कुछ लोगों को टिकट दिए गए, जैसे कन्हैयालाल अग्रवाल की बात करें तो कन्हैयालाल अग्रवाल भारतीय जनता पार्टी छोड़कर कांग्रेस से आए और बमोरी में वो महेश सिंह सिसोदिया का मुकाबला करेंगे। तो कांग्रेस से फूल सिंह बरैया हो, चाहे भांडे से या कन्हैयालाल अग्रवाल हो, बाहर से आए हुए लोगों में से भी ऐसे लोगों को टिकट दिए हैं कि जो विनिंग कैंडिडेट के तौर पर अपनी पोजीशन को डिजर्व करते हो, टिकट को डिजर्व करते हो, जहां से फिलहाल सैबोटेज या आंतरिक विरोध जैसी कोई स्थिति सामने आएगी नहीं। सुदेश तिवारी जी, आपसे भी समझना चाहेंगे, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं, पिछले 2 से 3 दिनों में कांग्रेस के तमाम जो कार्यकर्ता हैं वो भोपाल में डेरा डाले हुए हैं कि मुझे आप कैंडिडेट बनाइए, अगर जीत चाहिए है कांग्रेस की तो मुझे आप कैंडिडेट बनाइए। नितिन भी लगातार उनके संपर्क में है। बहुत ज्यादा चेहरे इस वक्त भोपाल में थे कि नहीं मुझे उम्मीदवार बनाइए। इस बार वो स्थिति नहीं बनी कि नहीं, हमने 2018 के विधानसभा चुनाव में भी देखा कि जब ज्योतिरादित्य सिंधिया को चेहरा बनाया गया था, उनके नाम पर चुनाव लड़ा गया था, उसके अलावा पोस्टर वॉर की राजनीति हुई। आज वो तस्वीर नहीं दिखी, सीधे लिस्ट आ गई, जिस बात का आप भी सुदेश जी जिक्र कर रहे हैं कि पहले सोशल मीडिया पर फर्जी अफवाह उड़ती थी कि इन्हें उम्मीदवार बनाया गया, फिर लोग मैदान में आते थे कि नहीं मुझे उम्मीदवार नहीं बनाया गया। और अब क्या माने कि कांग्रेस आलाकमान की सीधे तौर पर नजर है कि नहीं, सरकार गई है और अब इस सरकार को अगर बैलेंस करना है तो जनता की जो सीधे संपर्क में कार्यकर्ता रहते हैं उन्हें उम्मीदवार बनाया जाए। सुदेश जी। बिल्कुल निश्चित तौर पर सूर्य, जिस तरह से नितिन बता रहे थे, मैं सबसे पहले तो बताना चाहूंगा कि अगर हाटपिपलिया, अनूपपुर और सांची और नेपानगर इनको छोड़ दिया जाए तो जितने भी टिकट हुए हैं सब चंबल और ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के टिकट हुए हैं। तो ये बात तो साफ है कि जो कांग्रेस है, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में लगातार रैलियां की जा रही भाजपा की तरफ से, शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, ज्योतिरादित्य सिंधिया, बीडी शर्मा, ये सभी लोग 2 दिन से लगातार दौरे कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस ने भी इसको गंभीरता से लिया और उन्होंने जिस तरह से सबसे पहले टिकटों की घोषणा की, और हाँ ये बात भी तय है कि कई ऐसी विधानसभाएं हैं जहां पर उन्होंने रोक कर रखा है, लेकिन कई ऐसी विधानसभाओं पर जहां पर आज भी दौरा है, खुद मुख्यमंत्री का दौरा है, वहां पर जिस तरह से करेरा विधानसभा है और इसी प्रकार से और भी जो विधानसभाएं हैं वहां से घोषणा कर दी गई है। मैं बात कर लेता हूं नेपानगर से, जहां पर रामकिशन पटेल को, जो कि शेड्यूल ट्राइबल आदिवासी सीट है, यहां पर राजेंद्र दादू को से चुनाव मात्र 6000 वोटों से हारे थे 2003 में। उसके बाद से लगातार भाजपा का कब्जा था और इस बार वहां पर अगर बात की जाए तो सुमित्रा जो जीती थी और उन्होंने कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा को ज्वाइन किया और अब रामकिशन पटेल को प्रत्याशी बनाया है। और इसी तरह कई अलग अलग विधानसभाओं पे सबसे प्रमुख बात यह है, जैसा कि आप कह रहे थे, जातिगत आधार पर ही टिकटों का वितरण कांग्रेस ने भी किया है। एक रोचक सीट में बताना चाहूंगा अपने दर्शकों को कि जो करेरा विधानसभा है, यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी राजेंद्र जाटव को प्रत्याशी बनाया और बीजेपी की तरफ से जो कांग्रेस से भाजपा में गए थे जसवंत जाटव वहां पर प्रत्याशी हैं। इसी तरह कांग्रेस की तरफ से अगर बात की जाए तो प्रागीलाल जाटव को प्रत्याशी बनाया। तो कुल मिलाकर यहाँ पर 30 से 35% के आसपास जाटव समाज के वोट हैं। यानी ये बात साफ हो गई कि सबको वो 30 से 35 हजार जो वोट हैं उनको चाहिए। लेकिन बाकी की अगर बात करें जो दूसरे समाज के हैं, चूंकि सीट पूरी एससी है, लेकिन जो दूसरे समाज के वोट हैं वो जिस तरफ जाएंगे वोट उसी का वोट बैठेगा। तो कुल मिलाकर सभी, अगर ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की बात कर ले तो यहाँ पर बहुजन समाजवादी पार्टी सूर्या, बहुजन समाजवादी पार्टी का अपना एक रोल रहता है और जातिगत आधार पर हमेशा से ऐसा रहा है कि वो कहीं न कहीं वोट कटवा की भूमिका निभाते हैं, वोटों को काटते हैं और कभी भाजपा को डेंट करते हैं, कभी कांग्रेस को डेंट करते हैं। मैं नितिन से सवाल करूंगा। नितिन, सबसे प्रमुख बात यह है, जो मध्य प्रदेश की सियासत की बात करें तो कई महत्वपूर्ण सीटों पर अभी टिकटों का वितरण नहीं हुआ है, जिसमें गोविंद सिंह राजपूत, चूंकि आप उसी क्षेत्र से आते हैं, आप उस क्षेत्र के बारे में बताएं, क्यों आखिर टिकट होल्ड किया गया? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही बताया जा रहा है कि गोविंद सिंह राजपूत लगभग 40 साल से वहां सक्रिय है, कांग्रेस की दूसरी लाइन ही नहीं है सूर्या। और सबसे प्रमुख बात यह है कि जो राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव, उनका अपना दबदबा रहा है, पिछली बार चुनाव हारे थे भंवर सिंह शेखावत से और वो कांग्रेस में आ गए ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ, तो वहां पर भी इसी तरह के हालात हैं। तो जिन सीटों पर टिकट वितरण नहीं हो पाया है, नितिन आप ये बताएं कि उनका हकीकत यही है, क्या कांग्रेस को प्रत्याशी चयन करने में काफी तकलीफ आ रही है? देखिए, अगर बात करें तो कांग्रेस
अगर प्रत्याशी चयन करना था तो उसके लिए जो बाकायदा मैनेजमेंट का जो सिस्टम जो अडॉप्ट करते हैं पीसीसी चीफ के तौर पर कमलनाथ, वो बिल्कुल एक कॉर्पोरेट की तरह अडॉप्ट करते हैं। उन्होंने सभी 27 सीटों के सर्वे कराए थे, 3 स्टेज में सर्वे हुए थे, एक बार जमीनी कार्यकर्ताओं से फीडबैक लिया गया, इसके अलावा बाकी जो लीडर थे उनके साथ में लगातार कोरोना काल के बाद से बातचीत चल रही थी। लेकिन अगर बात करें इन 12 सीटों पर नाम तय नहीं होने, जिनमें मानधाता है, बड़ा मलेरा है, इसके अलावा जो आपकी बदनावा सीट है, सुर्खी सीट है, इन पर नाम तय नहीं हुए। असल में सबसे बड़ी समस्या यहां पर कांग्रेस के सामने ये आ रही है कि वहां पर सेकंड लाइन या कांग्रेस का झंडा उठाने वाला कार्यकर्ता उनको मिल नहीं पा रहा है। हालांकि दावेदार बहुत सारे हैं, लेकिन उनमें से कोई एक ऐसा नाम नहीं है जो सर्वमान्य हो। सबसे बड़ी समस्या, सबसे बड़ा संकट जो है कांग्रेस के सामने इन 12 सीटों पर जो आ रहा है प्रत्याशी को तय करने में, वो ये है कि इन्हें ऐसा कोई योग्य चेहरा नहीं मिल रहा जो चुनाव में वाकई में फाइट देने की कंडीशन में नजर आए। हालांकि कांग्रेस की तरफ से दावेदार बहुत सारे हैं, लगातार पीसीसी भी पहुंचे, अपने अपने सियासी जो आका है उनके जरिए उन्होंने अपने अपने नामों को लेकर लॉबिंग भी कराई है। लेकिन 12 सीटों को लेकर फिलहाल थोड़े से असमंजस के हालात है। नामों के पैनल बने हुए हैं, लेकिन उन नामों में से किसी एक नाम को चयन कर पाना फिलहाल सरकार के लिए मुश्किल, फिलहाल जो कांग्रेस पार्टी है उसके लिए मुश्किल बना हुआ है। ठीक है नितिन, कांग्रेस के लिए मुसीबत बना हुआ है। और इस वक्त हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी, प्रवक्ता कांग्रेस के जुड़ चुके हैं। बहुत बहुत स्वागत करता हूं सर सारे समय पर। बहुत बहुत बधाई, आपने सबसे पहले टॉस उछाल दिया है। हाँ, हमारे शक्ति अध्यक्ष माननीय कमलनाथ जी ने और सोनिया गांधी जी की अनुशंसा पर ये टिकट वहां से जारी हुए हैं और अब पूरा संगठन का फीडबैक इस पर लिया गया है। सभी सर्वे के आधार पर ये टिकट दिए गए हैं और हमें उम्मीद है कि ये पूरी 15 की 15 सीटें कांग्रेस पार्टी विजयी होगी और चर्चित और नामी चेहरे रहे हैं और ये हमको उम्मीद है कि ये टिकटों से हमको 15 सीटें हमें मिले। फिरोज सिद्दीकी, सुदेश तिवारी बात कर रहा हूं, सारा समय मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का संपादक हूं। फिरोज जी, सबसे प्रमुख बात यह है कि भाजपा की तरफ से जो टिप्पणी आई है उनका कहना है कि ये जितने भी चेहरे हैं इनका कोई वजूद नहीं है क्षेत्र में, कहीं कुछ को छोड़ दिया जाए, इस तरह की बात कही है और कहा है कि सब सीटों पर हम जीत रहे हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए, अगर वजूद नहीं है उन शहरों का तो भारतीय जनता पार्टी क्यों जो कांग्रेस से आए हुए लोग हैं उनको टिकट दे रही है? ये भारतीय जनता पार्टी के पास लगता है चेहरे नहीं थे, इसलिए वो इस तरीके की बात कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी घबरा गई है इन चेहरों को देख के कि ये चेहरे जो है कहीं ना कहीं बहुत तगड़ी फाइट देंगे भारतीय जनता पार्टी को और इनके कैंडिडेटों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। इसलिए भारतीय जनता पार्टी इस प्रकार की प्रतिक्रिया दे रही है। लेकिन फिरोज जी, आपको आवाज मिल पा रही है? तो फिरोज सिद्दीकी से हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, एक बार फिर संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। बीजेपी की भी प्रतिक्रिया लेंगे, क्योंकि अपने आप में इस सत्ता पक्ष के लिए जितना महत्वपूर्ण चुनाव है उतना ही विपक्ष यानी कांग्रेस के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। सत्यप्रकाश अग्रवाल अंबाई से उम्मीदवार बनाया गया। आगर का बार बार जिक्र हो रहा था सुदेश तिवारी जी, विपिन बानखेड़े पर कांग्रेस ने अपना दाव खेला है। युवा चेहरा है, पिछली बार 2200 के आसपास मुझे लगता है, जहां तक मैं देख पा रहा हूं 2200 से चुनाव हारी थी। आगर सीट भी बहुत महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सुदेश जी, फिरोज सिद्दीकी जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। आगर मालवा जो सीट है, आगर की सीट पर उन्हीं से जवाब ले लेते हैं। बिल्कुल। हेलो जी फिरोज जी, बताएं। हाँ, अगर मैं विपिन वानखेड़े जो हमारे एनएसयूआई के स्टेट प्रेसिडेंट हैं, वो चुनाव लड़े थे, वो मात्र 2400 वोटों से वो पीछे रह गए थे और उसके बाद भी वो लगातार सक्रिय रहे जब कांग्रेस की सरकार थी 15 महीने और उसके बाद भी। तो हम इस बार वो जो एक छोटा मार्जिन था जिससे वो पीछे रह गए थे, इस बार वो उस मार्जिन को पूरा कर लेंगे और कांग्रेस पार्टी जो है वो उस सीट पे भी अच्छे मार्जिनों से जीतेगी। देखिए, जिन भी सीटों पे हमारे कोई पैनल नहीं था, सिंगल नाम थे, वो सारी की सारी सीटें हमने घोषित कर दी है। अब बाकी की जो 12 बचे सीटें हैं जिन पे पैनल बने हुए हैं, उन पैनलों पे विचार मंथन चल रहा है। शीघ्र एक आध हफ्ते के अंदर हम उनको भी है ना घोषित करते हैं। फिरोज जी, एक काफी चर्चा चल रही है कि कुछ सीटें जो कांग्रेस की थी, खासकर जिस तरह से हम गोविंद सिंह राजपूत की बात करते हैं, पिछले दिनों दिग्विजय सिंह जी ने भी एक बयान दिया था कि यहाँ 30 से 35 साल में दूसरा कोई कांग्रेसी बड़ा उभरा ही नहीं। इसी तरह राज्यवर्धन सिंह दत्ती गांव की सीट जो बदनावर की है, धार जिले की, इसी तरह अगर बात करें तो
मांधाता सीट की अगर बात की जाए तो चूंकि हालांकि मांधाता सीट में कई परिवार वहां पर सक्रिय हैं, पूर्णी परिवार भी है और भी कई जो सीटें हैं जहां की घोषणा नहीं हो पाई है, तो उनको लेकर कहीं ना कहीं कांग्रेस इस बात को लेकर असमंजस में है कि या तो वो भाजपा के घरों में सेंध लगा, जिस तरह से आपने ममोरी में सेंध लगाई और मंत्री के सामने पूर्व मंत्री खड़ा कर दिया, या फिर आपकी पार्टी में इस तरह के लोग हैं जो वहां पर विनिंग कैंडिडेट के रूप में हो। नहीं, आप साची जो था वो 1985 से प्रभुराम चौधरी चुनाव लड़ रहे थे वहां, लेकिन इस बार कांग्रेस ने अभी साची में दे दिया ये वहां टिकट हमने। बाकी भी जगहों पे जहां मैंने आपको पहले ही बताया कि जहां पैनल बन रहे हैं और जहां हमको सामाजिक समीकरण और बाकी के जो समीकरण होते हैं, जहां उनको देख के उन आधारों पे कौन सा कैंडिडेट फिट बैठता है वो देख रहे हैं, तो उस पर एक विचार मंथन चल रहा है। सर्वे में भी 2-2, 3-3 नाम निकल के आए हैं, तो इसलिए पार्टी को उस पर गहन मंथन करके और माइक्रो लेवल पे जाके। जी, आपको रोकना चाहेंगे इस वक्त बीजेपी से अपना पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय बीजेपी से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक जी, पहले तो बहुत बहुत स्वागत सहारा समय पर, और आपको भी बधाई क्योंकि उम्मीदवार आपके लिए भी उतार दिए गए हैं कांग्रेस ने। ये कांग्रेस पार्टी की ग्वालियर चंबल सामान में कोई स्थिति बची नहीं है और इसीलिए उनको खाली उम्मीदवार उतारना है। जहां उनको उम्मीदवार मिल गया उम्मीदवार उतार दिए जी, जहां अभी भी उम्मीदवार नहीं मिले हैं वो नहीं उतारे हैं। तो जहां तक जैसे मायावती चुनाव लड़ रही है वैसी कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ रही है, दोनों जानते हैं कि उनको स्थिति नहीं है। फिरोज जी, आपको काफी बड़ा व्यंग किया है दीपक विजयवर्गीय जी ने। दीपक जी सिर्फ ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र की बात नहीं करते, अगर बात करें तो बहुत बड़ा क्षेत्र है। सांची है, आगर है, नेपानगर है, सांवेर है, कई और विधानसभाओं पर कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी घोषित किए गए हैं। सांवेर में तुलसी सिलावट जो मंत्री है उनके सामने प्रेमचंद गुड्डू को उतारा गया है और दिमनी से रमेश सिंह तोमर को उतारा गया है। नेपानगर से रामकिशन पटेल जो कि राजेंद्र दादू से चुनाव हारे थे, और आगर से विपिन वानखेड़े जो एनएसयूआई के प्रदेश अध्यक्ष हैं, और प्रभुराम चौधरी जो स्वास्थ्य मंत्री उनके सामने मदन लाल चौधरी को उतारा गया है। और एक और अनूपपुर की बात करें तो यहाँ से विश्वनाथ सिंह जो कि बिसाहूलाल सिंह के सामने है। तो पूरे क्षेत्रों की अगर बात करें तो कांग्रेस ने कहीं ना कहीं पहली बार ऐसा हुआ है कि बिना किसी विवाद के टिकट घोषित किए हैं। भाजपा की अपनी क्या तैयारी, हालांकि भाजपा के भी नाम तो घोषित ही है क्योंकि वो लोग कुछ लोग तो उसमें वर्तमान में मंत्री हैं। देखिए, ऐसा है कांग्रेस पार्टी को करने में कोई बचा नहीं है। जैसे भाजपा के प्रत्याशी के साथ इस बार घोषित है वो अपनी जगह है, लेकिन भाजपा के प्रत्याशी जब जिन चुनाव में पहले से घोषित नहीं भी होते हैं तो हमारा जो काम है वो पोलिंग बूथ से चलता है, हमारा काम मंडलों में अपने संगठन से चलता है, सारी नेटवर्क से चलता है, तो हमारा संगठनात्मक तैयारी चलती है। और कांग्रेस पार्टी को तो खाली उम्मीदवार घोषित करना उन्होंने कर दिया है, क्योंकि बाकी तैयारियां बिल्कुल नहीं है उनके पास, तो सोचने की कुछ गुंजाइश ही नहीं है उनके पास। बिल्कुल। तो कुल मिलाकर आप ये कहेंगे कि आप पूरी तरह से मजबूत हैं, जो प्रत्याशी हैं इनको लेकर किसी तरह का कोई दबाव नहीं है। निश्चित तौर पर सारी 27 सीटें भाजपा जीतने जा रही है, कहीं कोई कांग्रेस के लिए कहीं कोई स्थिति नहीं है। और क्योंकि मैदान में खड़े हुए हैं तो कुछ समझ करना है तो हमने उम्मीदवार घोषित कर दिए। बिल्कुल दीपक जी, बहुजन समाजवादी पार्टी का बहुत बड़ा फैक्टर है ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र में। हमने देखा कि एक करेरा विधानसभा सीट में तीनों ही पार्टियों ने जाटो समाज के ही प्रत्याशी उतारे हैं। तो कॉस्ट बेस्ड राजनीति की अगर बात की जाए, राजनीतिक तौर पर जिस तरह से फूल सिंह बरिया को उतारा गया कांग्रेस की तरफ से, और भी कई प्रत्याशी उतारे गए, हाट पिपलिया से भी बघेल परिवार से प्रत्याशी उतारा गया, तो जातिगत आधार पर अगर बात की जाए तो किस जगह पाते हैं वर्तमान की राजनीति को, और खासकर भारतीय जनता पार्टी जो कि भले कहती हो लेकिन जिस तरह से प्रत्याशी भविष्य में होंगे भी अभी दिख रहे हैं कि संभावित प्रत्याशी यही होंगे, और उसी का ध्यान रखते हुए कांग्रेस की तरफ से भी यही किया गया है। तो ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के लिहाज से अगर बात करें तो बहुजन समाजवादी पार्टी का इस क्षेत्र में क्या रोल होने वाला है? देखिए, ऐसा है कि पिछले 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने फिर मिथ्या प्रचार किया था और बहुजन समाज पार्टी साइलेंट हो गई थी, और उसकी वजह से थोड़ा सा स्थिति कांग्रेस पार्टी की मजबूत हो गई। अब सारी चीजें सब लोगों को क्लियर हो गई कांग्रेस पार्टी कहाँ खड़ी है। कांग्रेस पार्टी ने जो झूठ चुनाव में बोले थे वो भी अब साफ हो गए हैं। जो दंगों की राजनीति, जाति विद्वेष की राजनीति कांग्रेस पार्टी ने चुनाव के पहले की थी वो भी सब वर्गों को साफ हो गई है, और इसीलिए कांग्रेस पार्टी के लिए अब कोई बचा नहीं है कि भ्रमित कर पाए। मैं नहीं समझता कांग्रेस पार्टी कहीं पर भी खड़ी है चुनाव। दीपक जी, मध्य प्रदेश में पहली बार ऐसा हुआ है
कि कांग्रेस में भाजपा से पहले टिकट घोषित हो गए हैं और किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, क्या कहेंगे? देखिए, ऐसा है कि अब कांग्रेस पार्टी की सारी कमान उन्होंने कमलनाथ जी को दे दी है। हमेशा ऐसा होता था कि जो छत्रा से लगातार आखिरी तारीख तक दबाव बनाने थे और इसीलिए आखिरी तारीख पर चुनाव घोषित होते थे। और इस बार उन्होंने कह दिया क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी तय हैं लगभग, इसलिए अगर ये उन्होंने तय नहीं किए तो मुकाबला किसी स्थिति में नहीं रहेगा, इसलिए शायद इनके तर्क मान लिया कांग्रेस वाला कमान ने, लेकिन इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। ठीक, फिरोज सिद्दीकी जी भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं और दीपक विजयवर्गीय लगातार अपना पक्ष बीजेपी की तरफ से रखने रखे हैं। दीपक विजयवर्गीय जी, आगर जो सीट है वो बहुत महत्वपूर्ण सीट है, 2200-2400 के आसपास यहां पर जो वानखेड़े हैं उन्होंने अपनी हार स्वीकार की थी। पिछले बार 2013 का अगर हम विधानसभा चुनाव देखें तो इस चुनाव में बीजेपी बहुत ज्यादा, लेकिन इन सब के बीच एक बार फिर युवा चेहरे पर दाव लगाया है कांग्रेस ने। दीपक जी, ऐसा है, युवा चेहरा, बुजुर्ग चेहरा, पुरानी जाति का चेहरा, समीकरण, हम इन सारी बातों बने जाते। विधानसभा क्षेत्र में जनता के बीच किस नेता या कार्यकर्ता की सबसे ज्यादा स्वीकार्यता है, हम इस बात को जानते हैं और उसी को लेकर हम आगे बढ़ते हैं। तो जो पिछले विधानसभा चुनाव जीत चुके हैं, इनमें से 27 में से 24 लोग तो वही हैं, तो निश्चित तौर पर वही सत्य है। तो जनता में स्वीकार्यता ही हमारा सबसे अहम है, बाकी जाति सभी कौन सा काम करती है राजनीति का। दीपक जी, मेरा सवाल आपने शायद नहीं सुना। मेरा कहने का ये मतलब है कि आगा सीट पर विपिन वानखेड़े को उम्मीदवार जब बनाया था कांग्रेस ने तो 2400 वोटों से उनकी हार हुई थी और 2013 का विधानसभा चुनाव अगर देखते हैं तो 28,000 वोटों से जीते थे मनोहर लाल ऊंटवाल और उसके बाद 2400 से उनकी हार हुई थी। अब एक बार फिर कांग्रेस ने उम्मीदवार अपना घोषित कर दिया और वो फिर विपिन वानखेड़े हैं। युवा चेहरा अपने आप में, क्योंकि बीजेपी बार बार सवाल ये उठाती है कि आपके पास चेहरा नहीं है, युवा चेहरा उठाती हुई कांग्रेस। मेरा ये सवाल है दीपक जी। ऐसा है कि इस समय आप लिख लीजिए, अपन फिर मिलेंगे चुनाव के बाद दिसंबर में। विपिन वानखेड़े कम से कम 30,000 वोटों से हारेंगे, कम से कम 30,000 वोटों से हारेंगे। कहीं कोई स्थिति नहीं है उनकी। 2018 में भाजपा के चुनाव को उन्होंने एंटी कन्वेंसी का चुनाव बनाया था और अच्छा प्रचार किया था। अब जनता की समझ में कांग्रेस पार्टी की स्थिति पूरी तरह से आ गया है, इससे कहीं तो ढंग की स्थिति बची है। विपिन वानखेड़े भी बहुत बुरी तरह हारेंगे। उनकी उम्र 35 साल या 65 साल है, उसका फर्क नहीं पड़ता। और तुलसी सिलावट की जो सावेर विधानसभा सीट है उसको लेकर क्या कहेंगे दीपक जी, क्योंकि उनके सामने प्रेमचंद गुरु को कांग्रेस ने उतारा है, जो कि कुछ दिन पहले थामते हुए थे और हाल ही में उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। क्योंकि जनता भी जान गई है कि वो क्या है। उन्होंने भाजपा में अगर तब भी जनता ने उनको स्वीकार नहीं किया, कांग्रेस स्वीकार नहीं करेगी, इसके प्रेमचंद गुरु के लिए कोई संभावना कहीं नहीं। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो जिस तरह की स्थितियां बनी है, भाजपा के प्रवक्ता दीपक विजयवर्गीय जी का कहना है कि हमारे प्रत्याशी जीतेंगे, कांग्रेस के फिरोज का कहना है कि जितने भी प्रत्याशी घोषित किए गए हैं 27 और उसमें से सभी प्रत्याशी उनके जीतेंगे और भाजपा का 27 से 27 सीटों पर जीतने का दावा है। आज दीपक जी, मेरा आपसे सवाल है कि शिवराज सिंह चौहान, नरेंद्र सिंह तोमर, बीडी शर्मा जी और यहाँ पर ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के दौरे पर हैं। लगातार उन्होंने कई घोषणाएं की और कई उद्घाटन भी किए, तो उस क्षेत्र को लेकर ज्यादा फोकस कर रहे हैं क्या आप लोग? देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो सारे प्रदेश को फोकस करती है, राष्ट्रीय स्तर पर सारे देश को फोकस करती है। जहां जिस तरह की जनता की एक्सपेक्टेशंस होती है उनके लिए हम काम करते हैं, तो उसी दिशा में समझिए सारी बातों। बिल्कुल, निश्चित तौर पर अगर अपने आप में अगर बात की जाए, एक और सवाल आपसे है। अभी भाजपा की तरफ से, अभी हमारे संवाददाता, हमारे सहयोगी प्रभाकर कह रहे थे कि भाजपा की तरफ से त्रिमूर्ति और चतुर्मूर्ति दौरे पर हैं। कांग्रेस की तरफ से आप अगर बात करें तो कांग्रेस की तरफ से आप सामने किसको देखते हैं दीपक जी? देखिए, कांग्रेस पार्टी ग्वालियर चंबल में तो खासतौर पर कहीं नहीं है और जो अलग अलग पिछड़ी हुई सीटें अलग अलग अंचलों की हैं, वहां पर किस कैंडिडेट को खड़ा करेंगे, तो स्थिति ऐसी है कि कांग्रेस पार्टी के भीतर तो कैंडिडेट मिल नहीं रहे हैं, तो बाहर से जो भी उनको लड़ने लायक स्थिति में मिलता है या लड़ सकते हैं आप, तो वहां उनको उम्मीदवार बना दे रहे हैं। तो इससे मैं समझता हूँ कांग्रेस की राजनीतिक रूप से जो दिवालिया स्थिति है वो समझ में आ रही है। कमलनाथ जी जो भोपाल में अपने ड्राइंग रूम से बाहर नहीं निकलते हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के कार्यालय इस तरह भाजपा के सामने खड़े हो सकते हैं, बड़े मैं समझता हूँ उनको खुद को सोचना चाहिए, कांग्रेस को सोचना चाहिए। दीपक जी, आयतित वाला सिस्टम तो इस वक्त आपकी पार्टी में भी है। जिस तरह से कांग्रेस में कन्हैया लाल अग्रवाल आपकी पार्टी से आ जाते हैं
चुनाव लड़ रहे हैं, तो कम से कम अब इस तरह की बातें, विचारधारा वाली बात तो अब नहीं बची है। अगर बात की जाए तो उस तरह की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी का जो निचले स्तर का कार्यकर्ता है वो अपने आप को कहां पाता है? ये जो चुनाव हो रहे हैं, विशेष राजनीतिक परिस्थितियों के चुनाव है और इसमें 24 विधायकों ने कांग्रेस से इस्तीफा दिया है, विधानसभा से इस्तीफा दिया है, ये कह के कि कांग्रेस पार्टी विकास नहीं करना चाहती, भ्रष्टाचार करना चाहती है और इसलिए कांग्रेस पार्टी छोड़ रहा है। तो ये विकास के लिए चुनाव हो रहे हैं। विकास जो मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने शुरू किया था, एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उन सीटों पर वोट पड़ेगा जहां पर पिछले 2018 के चुनाव में कुछ गलती हो गई। दीपक जी, आपसे एक चीज भी समझना चाहेंगे। प्रेमचंद गुड्डू ने जब बीजेपी को अलविदा, कांग्रेस को माफ कीजिएगा, कांग्रेस को अलविदा कहा था और बीजेपी में शामिल हुए थे, तो उनका ये कहना था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया से वो परेशान हो गए थे। उस परेशानी का कारण सिर्फ और सिर्फ ज्योतिरादित्य सिंधिया थे, इसीलिए उन्होंने बीजेपी का दामन थामा है। अब बीजेपी में 1.5 से 2 महीने बाद, उसके बाद फिर कांग्रेस का दामन थामते हैं और अपने बेटे को भी ले जाते हैं, प्रेमचंद सिंह गुड्डू। कहां कमी रही कि प्रेमचंद गुड्डू को नहीं संभाल पाए? क्योंकि सारा समय से बातचीत में भी उन्होंने कहा था कि नहीं, मैं बहुत परेशान हो गया था कांग्रेस के कारण, उसके बाद बीजेपी में आया, बीजेपी के बाद फिर कांग्रेस। अरे भैया, उनके परेशान होने से, उनके सिरदर्द से किसी को फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जनता उनको हर पार्टी में खारिज कर चुकी है जी। कांग्रेस में रहकर भी हार चुके हैं, भाजपा में रहकर भी हार चुके हैं, सब कुछ करके देख चुके हैं, पिताजी भी हार चुके हैं, बेटा भी हार चुका है, इसलिए मैंने समझता कि उनकी कहीं कोई उम्मीद है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद दीपक विजयवर्गीय जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर अगर बात की जाए तो मध्य प्रदेश में अगर जो सियासत का सेमीफाइनल है उसकी शुरुआत अगर की जाए टिकट के माध्यम से, तो कांग्रेस ने शुरू कर दी है और 15 विधानसभाओं पर अपने प्रत्याशी घोषित किए हैं। और उसमें सबसे प्रमुख बात यह है कि ग्वालियर चंबल संभाग क्षेत्र के प्रत्याशियों की घोषणा अधिक की गई है। सूर्या, तो कुल मिलाकर अगर बात करें, जिस तरह से हमारे सहयोगी नितिन साहनी कह रहे थे कि इस बार पहली बार ऐसा हुआ है कि कांग्रेस में टिकट बिना किसी विवाद के बढ़ गए हैं, तो कहीं ना कहीं भाजपा में कई मूर्तियां दिखाई देती हैं और इस बार कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो सिर्फ कमलनाथ ही एक चेहरा है। सुदेश जी, जिसका कि आप लगातार बार बार जिक्र कर रहे हैं, कांग्रेस के पास उस बार बार चेहरे का इसलिए जिक्र होता है क्योंकि इस 15 नामों को आप देखिए, 15 नाम ये वो सिंगल नाम है जो सीधे कांग्रेस आला कमान के पास जाते हैं, सोनिया गांधी के सामने लिस्ट रखी जाती है और उसके बाद ये फाइनल हो जाते हैं, क्योंकि प्रदेश कांग्रेस सीधे तौर पर नाम फाइनल नहीं कर पाती है। बीजेपी को आप देखिए कि प्रदेश कांग्रेस में संगठन की मोहर लगती है, संघ की मोहर लगती है और फिर भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष की मोहर लगती है, उसके बाद सीधे नाम फाइनल। लेकिन कांग्रेस में आप देखिए कि वार्ता जब चलती है तो दिल्ली दरबार पहले, सबसे ज्यादा निगाह दिल्ली दरबार की होती है और दिल्ली दरबार के बाद प्रदेश कांग्रेस कार्यालय की। अब इन 15 चेहरों पर आप देखिए कि अब कांग्रेस के पास वो चेहरे नहीं है जो कि सीधे तौर पर जिताऊ उम्मीदवार। इसके बाद आप दूसरी तरफ अगर सेकेंडरी लिस्ट उनकी देखेंगे तो आने वाले समय में सेकेंडरी लिस्ट में घमासान हम देख पाएंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि इन चेहरों पर ये वो उम्मीदवार है जो कि अब नहीं उनके पास उम्मीदवार थे, उन्हें मैदान में उतारना है, इसलिए जो प्रत्याशी ज्यादा से ज्यादा जनता के संपर्क में थे उन्हें उम्मीदवार। मैं लगातार इसी बात का जिक्र कर रहा हूं, सुनील शर्मा से लेकर तमाम विपिन वानखेड़े हैं जो कभी कांग्रेस की सीधे तौर पर कनेक्टिविटी रहती थी, उन उम्मीदवारों को बनाया गया। अब जो हाई प्रोफाइल चेहरे थे वो कांग्रेस के पास नहीं है। बिल्कुल, एक विधानसभा की बात कर लेते हैं जहां पर कांग्रेस ने टिकट की घोषणा नहीं की। हरदीप सिंह डंग जो कि मंदसौर जिले से आते हैं और यहां पर अगर बात करें तो यहां कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर सुभाष सोजातिया का नाम चलता है। ऐसा कहा जाता है कि पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन यहां से प्रत्याशी हो सकती हैं और भी कई प्रत्याशियों के नाम की चर्चा चल रही है। इसी तरह बदनावर विधानसभा सीट है, यहां पर भी कई नाम है, यहां गौतम परिवार से नाम चलता है और ऐसी चर्चा होती है कि बुंदेला परिवार का कोई सदस्य होगा या उसी ग्रामीण क्षेत्र का होगा क्योंकि क्षत्रिय बाहुल क्षेत्र है। और भी कई विधानसभाएं हैं, जिस तरह से सुर्खी की बात कर रहे थे हम, गोविंद सिंह राजपूत है, यहाँ पिछले दिनों दिग्विजय सिंह पहुंचे थे और उन्होंने कहा था कि यहाँ पर दूसरा परिवार कांग्रेस का डेवलप ही नहीं हुआ है। तो इस तरह की जो स्थितियां बनी हुई हैं अपने आप में कांग्रेस के लिए चुनौतीपूर्ण है। सबसे प्रमुख बात यह है कि इन टिकटों के वितरण में एक बात सामने आई है कि कमलनाथ अगर बात करें, जिस तरह से उन्होंने सूची ले जाके हाईकमान को दी और जिस तरह से उसमें मुकुल वासनिक की तरफ से दस्तखत करी हुई सूची बाहर आ गई और उस लोगों में किसी तरह का विवाद नहीं हुआ, क्योंकि इसके पहले जब भी कांग्रेस के टिकटों की घोषणा होती थी
तो पुतले जलाने का काम शुरू हो जाया करता था। इस बार किसी तरह का भी पुतले नहीं जले। बिल्कुल कश्मकश की स्थिति, जैसा कि आप लगातार जिक्र कर रहे हैं, कश्मकश की स्थिति हर बार बनती थी कि कांग्रेस से उम्मीदवार आखिरकार कौन होगा, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हुआ। इस बार कांग्रेस बहुत पहले आ गई मैदान में। 15 उम्मीदवारों के नामों का बाकायदा ऐलान किया जाता है और इन उम्मीदवारों के नाम पर अब कांग्रेस मैदान में है। लेकिन आने वाले समय में आप देखेंगे कि क्या बीजेपी इन चेहरों के साथ अपने आप को कहां देख पाएगी। कांग्रेस बनाम बीजेपी की अगर इस चुनाव में बात होती है तो सत्ता के लिए बहुत बड़ा चुनाव है, विपक्ष के लिए बहुत बड़ा चुनाव है और सबसे ज्यादा निगाहें 22 सीटों पर, जहां पर ज्योतिरादित्य सिंधिया के प्रत्याशी उम्मीदवार होंगे। अब बीजेपी के सिंबल पर वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं, लेकिन कांग्रेस 22 सीटों पर अपने आप को उम्मीदवार कहां देख पाती है और उन 22 सीटों पर उम्मीदवारों के साथ कितना कड़ा मुकाबला हो पाएगा, क्योंकि सभी की निगाहें इस बार ऐतिहासिक चुनाव पर है। 27 सीटों पर अगर ऐतिहासिक चुनाव होता है तो वो सिर्फ और सिर्फ उसके कारण ज्योतिरादित्य सिंधिया है। बहुत बहुत शुक्रिया सुदेश तिवारी जी, आप हमारे साथ जुड़े। तमाम प्रवक्ता कांग्रेस से हमारे साथ फिरोज सिद्दीकी जुड़े और दीपक विजयवर्गीय ने बीजेपी से अपना पक्ष रखा। नितिन साहनी जी विशेष संवाददाता भोपाल से हमारे साथ जुड़े। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और यहां रुकना बहुत छोटे से ब्रेक के लिए फॉरवर्ड।